जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था बच्चों? मैंने तुम्हें ये बताया था व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस मटेरियल। अरे भाई याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? चले आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कुछ समझ में आया? देखो बच्चों, होता ये है कि जनरली मान लो कोई नॉर्मल इंसान दुकान पर गया और उसने कहा कि मुझे रेजिस्टर चाहिए। आपने कंपोनेंट्स देखे होंगे, लैपटॉप, सीपीयू, इनकी मदरबोर्ड होती है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट लगे होते हैं। कैपेसिटर लगा होता है, कुछ और लगा होता है, ऐसी चीजें, अलग अलग कंपोनेंट लगे होते हैं। देखे हैं नहीं मदर प्लेट पे? तो जो रेजिस्टर होता है वो बहुत ही एक छोटा सा कंपोनेंट होता है। मतलब मैं कैसे बताऊं इसको, अगर मैं जूम करके बनाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा। ये एक रेजिस्टर है और ये बहुत छोटा सा होता है। आंखों से तो दिखाई दे जाएगा, पकड़ भी लोगे, पर मतलब कहने का मतलब ये कि बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। और इसके अलावा मदरबोर्ड के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उनमें जो रेजिस्टर यूज होता है वो और भी छोटा होता होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कहीं गए, आपने बोला मुझे रेजिस्टर दे दो, तो वो जो आपको दुकानदार रेजिस्टर देगा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू वही है जो आपने मांगी थी? या जो भी रेजिस्टर उसने आपको दिया है, या मान लो इस मदर प्लेट से ही मैं यहाँ पर एक मदरबोर्ड से ही एक रेजिस्टर निकाल लेता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है रेजिस्टर की, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये आप कैसे पता करोगे मुझे बताओ? अब सिंपल सी बात है, मान लो कोई छोटा सा रेजिस्टर है, उसके ऊपर देखो कितनी सारी वैल्यू लिखी हुई है, उसका रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क लिखा हुआ है, आर ऐसे लिखा रहता है ना छोटा सा। मान लो, ऐसा अज्यूम कर लो 2 मिनट, ये इस तरह की चीजें लिखी हुई। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू जनरली मान लेते हैं कि होगी 2.4 इंटू 10 पावर 3 प्लस माइनस 5% ओम। 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन में आप ये बात पढ़ चुके हो कि किसी भी चीज की वैल्यू परफेक्ट नहीं होती है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू देने का मतलब ये है कि वो वैल्यू सही नहीं है। हाँ या ना? एक्यूरेट तो कुछ भी नहीं होता ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो वो प्लस माइनस 5%, इतनी बड़ी वैल्यू और इतना छोटा सा रेजिस्टर, अगर ये मैं यहां पर लिख भी दूं इसके ऊपर, तो आप पढ़ लोगे इसे? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो इसीलिए कलर कोडिंग बनाई हुई है, ताकि कलर की मदद से इंसान उसको समझ सके कि रेजिस्टेंस आखिर कितना है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो, जैसे मान लो बच्चों ये रेजिस्टर है, तो इसके ऊपर ना 4 कलर की स्ट्रिप्स चढ़ा देते हैं। 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग रंगों की स्ट्रिप है। बात समझ में आ गई? तो ये मान के चलो तुम्हारा रेजिस्टर है, तो ये है फर्स्ट कलर, ये है सेकंड कलर, ये है थर्ड कलर, और ये है फोर्थ कलर। फर्स्ट कलर हमको क्या बता रहा है रेजिस्टेंस का? ये हमको बताता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड कलर हमको बताता है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड कलर हमको बताता है मल्टीप्लायर। और फोर्थ कलर हमको क्या बताता है बच्चों? फोर्थ कलर हमको बताता है एक्यूरेसी।
समझ में आ गया? एक्यूरेसी मतलब है जो ±5%, 10% ये रहता है ना एक्स्ट्रा, कि ये रेजिस्टेंस इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, वो वैल्यू हमको पता चलेगी फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर से। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पहला कलर बताएगा, फिर दूसरा कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड कलर मल्टीप्लायर, फोर्थ कलर एक्यूरेसी। समझ में आ गया? तो ये समझने के लिए तुम्हें ना एक छोटा सा टेबल याद करना पड़ेगा। वो टेबल देख लो बच्चों, जैसे मैंने यहां पर लिखा कलर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लायर्स और यहां पे एक्यूरेसी। तो कलर्स यहां पे कौन कौन से हैं बच्चों? ब्लैक, मतलब ये जो 4 स्ट्रिप्स है 4 डिफरेंट कलर की, यहाँ पे क्या क्या कलर हो सकता है? तो यहाँ पे कलर हो सकता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। समझ में आ गया? इसके अलावा 3 कलर और होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। अब ये मत सोचना नो कलर तो कोई कलर ही नहीं है तो लिखा ही क्यों, उसका भी एक रीजन है। हो सकता है फोर्थ स्ट्रिप जो लास्ट वाली है वहां पे कोई कलर ना हो, यानी 3 ही कलर की स्ट्रिप हो। समझ में आ गया? तो यहां पर बच्चों ब्लैक कलर में सिग्निफिकेंट फिगर क्या लेना है हमको? 0। ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1। रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, 5, 6, 7, 8 और व्हाइट के लिए 9। समझ में आ गया? इन तीनों के लिए कोई कलर इन 3 लास्ट के कलर के लिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। मल्टीप्लायर्स में भी इसी तरीके से चलेगा। 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 एंड 10 पावर 9। समझ में आ गया? और एक्यूरेसी में याद रखना ये जो लास्ट के 3 कलर हैं इनके लिए आ जाता है 5%, 10% और 20%। अभी फिलहाल के लिए पूरा टेबल याद कर लो। ये कलर आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। समझ में आ गया? कैसे याद करोगे बच्चों? बोलो मेरे साथ। बी रॉय, ये एक इंसान का नाम है, आप ऐसे समझ लो ये एक इंसान है जिसका नाम है बीबी रॉय। अब बीबी का फुल फॉर्म पता नहीं क्या होगा, ये इंसान का नाम है फिलहाल बीबी रॉय। इनके साथ इनकी वाइफ भी है विद, अब ये विद से डब्ल्यू से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? विद ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इनके साथ जो वाइफ है वो कहाँ की है? ये देखो खुशी देखो चेहरे पे, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हो गया यार? अब इसको फिंगर्स के साथ ऐसे याद करो क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर याद करने हैं। बोलो मेरे साथ। बी रॉय, तो बी के लिए क्या आएगा? पहले कुछ नहीं आएगा क्योंकि चेक करो उसका नंबर क्या है? 0। तो BROY। अगर आप ऐसे करोगे ना BROY तो देखो Y पे 5 आ रहा है और जबकि Y पे आ क्या रहा है एक्चुअली। अगर ये नंबर याद हो गया तो मल्टीप्लायर अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला B गायब कर दो, उसको नंबर नहीं देना। तो
BROY विद का W, इससे कुछ भी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, लास्ट में नंबर 9 पे आके खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। और विद ग्रेट ब्रिटेन वाइफ, ये वाइफ ने क्या कर रखा है, अगेन वियरिंग। अब वियरिंग का मतलब होता है पहनना, इसमें भी देखो जो सर्कल किया हुआ है इस W से कुछ नहीं है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इन्होंने क्या पहना हुआ है, गोल्ड सिल्वर और नेकलेस, क्योंकि नेकलेस जो होता है वो N से स्टार्ट होता है, इसीलिए N फॉर नो कलर, कोई दिक्कत। और इन 3 कलर के लिए ना ही कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, ना ही कोई मल्टीप्लायर है, खाली एक्यूरेसी याद रखनी है। इतनी बात समझ में आ गई, टेबल याद हो गया पक्का। चलें आगे, तो इसी टेबल की मदद से जरा किसी रेजिस्टेंस का रेजिस्टर फाइंड करके देखें बच्चों। चलो भाई चेक करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक दिक्कत है बच्चों, आपने ये सीरीज याद कर ली, आपने सिर्फ याद कर लिया BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। आप चेक करो 3 बार B आया है, B फिर ROY ग्रेट ब्रिटेन। अब 3 बार B आने का मतलब क्या है पता है आपको, B से 3 कलर होते हैं, ब्लू भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। अब कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा, यहां पे भी दिक्कत आ गई। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, आप डार्क कलर से फेड की तरफ जा रहे हो, तो सबसे डार्क कौन सा होता है बच्चों, उसके बाद ब्राउन, और तीसरा कलर बचा ही कौन सा है, ब्लू, तो यहां पर आप ब्लू पुट कर देना। समझ में आ गया। ऐसे ही G में 2 कलर आ जाएंगे, तो पहले ग्रीन और फिर ग्रे। ग्रीन और ग्रे में से ज्यादा चटक कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है, हाँ या ना। ग्रे कलर जो है वो थोड़ा सा फेड माना जाता है, जैसे देखो इसकी शर्ट भी ग्रे बोल सकते हैं, वो भी ग्रे में चल जाएगा, और उसका थोड़ा लाइट ब्लू है, मतलब ग्रे समझ में आ गया ना। ग्रे जो है वो थोड़ा फीका कलर है, चटक कलर ग्रीन है, तो पहले ग्रीन आएगा, याद हो गया, याद रहेगा। चले आगे, अब देखो इस टेबल का यूज करना कैसे है वो देख लो। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें कलर दिया हुआ है, पहला कलर है बच्चों रेड, दूसरा कलर है ग्रीन, तीसरा कलर है मान लो येलो, और चौथा कलर है गोल्ड। और आपको इसी तरीके से बना के दे दिया और पूछा हुआ है फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बताना है। तो बच्चों कैसे बताओगे रेजिस्टेंस, चेक करो जरा। आप यहां पर लिखोगे R इज इक्वल टू, पहला कलर क्या बताता है बच्चों, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो पहला कलर क्या है बच्चों, रेड, तो BBR क्या नंबर आया, 3 या 2 आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो BBR 0 1 2, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया 2। उसके बाद अगला कलर क्या है बच्चों, ग्रीन, तो 2 G होते हैं, ऊपर वाला G ग्रीन होता है, तो BBROY विद वेरी विद ग्रेट, तो 5 नंबर आ जाएगा, 5 आ गया। तो यहां से ग्रीन की जगह लिख दोगे 5। तो 2 कलर 2 सिग्निफिकेंट फिगर बता रहे हैं। तीसरा कलर क्या बताता है बच्चों, मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लाई लगा करके येलो का मतलब क्या है, BBROY, तो Y की वैल्यू कितनी आ रही है, येलो पे 4 आएगा, तो आपको 4 नहीं लगाना है, मल्टीप्लायर बोला था ना, तो 10 पावर 4 लगाना है। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद प्लस माइनस, बच्चों कलर क्या है यहाँ पे, गोल्ड, तो चेक करो गोल्ड के लिए कितना परसेंट है, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5%, और इसके पीछे ओम लगा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो अगर इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन दूं तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द
resistance of a resistor whose color combination is given as green, yellow, gray, सिल्वर। ये 4 कलर आपको दिए हुए हैं और पूछा क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। कोई बता सकता है? दिमाग में सॉल्व करो और बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना आया। टेबल तुम्हारे सामने है, टेबल से देख के भी बता सकते हो और मुझे इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। कौन बताएगा? दीपिका बता दो रेजिस्टेंस। सर ग्रीन का 5 होगा। हाँ येलो का 4 हाँ इनटू हाँ, देख लो ये रहा टेबल। ग्रे का कितना हो जाएगा? 10 into 8 10 पावर 8 और सिल्वर का 10%। 10%। बच्चों समझ में आ गया? समझ में आ गया? सिंपल था, सिंपल है ना। चलो इसी क्वेश्चन को ये लोग घुमा के कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि रेजिस्टेंस आपको दिया होगा, कलर कॉम्बिनेशन आप बनाइए। अच्छा यहां तक तो क्लियर है ना, चले आगे। तो अगर मान लो कोई आपको गलत रेजिस्टर दे रहा है तो आप चेक कर सकते हो ना उसका रेजिस्टेंस कितना है, या आपके पास किसी ने रेजिस्टर ला के आपको दिखाया, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप उसको ये कलर रीड करके बता पाओगे कि एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है और ये यहां से लेकर यहां तक इस रेंज में काम करेगा। हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूं। फाइंड द कलर कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 20% ओम। अब बताओ इसका आंसर। अच्छा ये तो पता है ना, बताना क्या है आपको, 4 कलर बताने हैं। एक बच्चा कह रहा है रेड, येलो, ग्रीन एंड नो कलर। चेक करें बच्चों, चेक करें बच्चों, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2.4 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस 20% ओम। बच्चों चेक करो, यहां से अगर एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये क्या बन जाएगा? 24 इंटू 10 पावर 5 प्लस माइनस 20% ओम। सही है गलत है? अब बच्चों 2 के लिए कौन सा कलर लोगे? बी आर यानी रेड। 4 के लिए येलो होता है। 10 पावर 5 के लिए चेक करो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रीन। तो ग्रीन आ जाएगा। और नो कलर लिखने की जरूरत नहीं है। नो कलर के लिए आप ये थोड़ी लिखोगे कि स्पेशली नो कलर, आपको कुछ नहीं लिखना। कुछ नहीं का मतलब वहां कोई कलर नहीं है, और कोई कलर नहीं है का मतलब नो कलर हो गया। आ गई बात समझ में? पक्का? चले आगे। तो ये ना एमसीक्यू में पूछ सकता आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में। सीबीएसई में तो अब ये नहीं रहा, कट गया है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ये चीजें अभी भी आती हैं। तो अलग से टाइम निकाल के तुम्हें कौन ही पढ़ाएगा, इसीलिए मैंने फिर आज की क्लास में यही करवा दिया। एक क्वेश्चन और करें, एक और थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इसको यहां तक मिटा दूं बच्चों? ये टेबल यहां तक ठीक है ना? ठीक है, यहां तक मिटा देते हैं। चलो अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर 1 रेजिस्टेंस
नंबर 2 मैक्सिमम रेजिस्टेंस, नंबर 3 मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन on a carbon resistor. क्वेश्चन समझ में आ गया? और कलर कॉम्बिनेशन बच्चों क्या दिया हुआ है आपको? रेड, येलो, ऑरेंज, सिल्वर। क्वेश्चन समझ में आ गया? करें इसको। देखो बच्चों सबसे पहले क्या पूछा हुआ है नंबर 1 पे? रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेड के लिए क्या होता है बच्चों? 2, येलो के लिए, ऑरेंज के लिए 10 पावर 3 प्लस माइनस, सिल्वर के लिए 10% और यहाँ पे लग जाएगा ओम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? सेकंड पार्ट पे आ जाओ बच्चों। इसने ये पूछा है हमसे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताइए। अब जरा चेक करो बच्चों, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? देखो मैंने अभी बताया था ये जो प्लस माइनस 10% होता है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस 10% की वैल्यू ज्यादा भी शो कर सकता है फ्रॉम दिस वैल्यू और 10% कम भी शो कर सकता है, हाँ या ना? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ 24 × 10 पावर 3 प्लस मैक्सिमम में क्या करोगे? प्लस 10% ऑफ, देखो परसेंटेज हमेशा किसी न किसी का होता है, तो 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ दिस वैल्यू ना, तो 10% ऑफ 24 × 10 पावर 3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसको कैसे सॉल्व करोगे चेक करो। ये हो गया 24,000 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई बाय 24,000। बच्चों 2 0 से इसके 2 0 कट जाएंगे। कितना आ गया हमारे पास? 24,000 प्लस 2400 कितना हो गया? इसमें हाँ 26,400 ओम। यानी हमारे पास आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आर मैक्स की वैल्यू आ गई 2.64 × 10 पावर 4 ओम। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? नंबर 3 बच्चों आर मिनिमम भी पूछा है उसने, क्या करोगे? अगेन दिस माइनस 10% ऑफ दिस, हाँ या ना? तो क्या करेंगे बच्चों? अगेन देखो ये 24,000 हो जाएगा माइनस इसका 10%, अभी अभी सॉल्व करके क्या आया था? 2400। तो 24,000 में से बच्चों 2400 माइनस करके बताओ जल्दी कितना आ गया? कितना आ गया? 21600 ओम। यानी कि हम इसको लिखेंगे 2.16 × 10 पावर 4 ओम। कोई दिक्कत? और अगर मान लो उसने हमसे रेंज पूछ लिया तो बच्चों रेंज का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आर मैक्स माइनस आर मिनिमम। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी थी चेक करो? 26400 माइनस 21600। बच्चों माइनस करो और बताओ क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 4800 ओम। यानी कि 4.8 × 10 पावर 3 ओम। समझ में आ गया? पक्का? तो कलर कोडिंग से क्वेश्चन अगर आता है तो इसी तरीके का आता है, या रेजिस्टेंस देगा तो कलर कोड मांगेगा, कलर कोड दिया होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मांगेगा, आर मैक्स मांगेगा, आर मिनिमम मांगेगा, तय कर सकता है। समझ में आ गया? लेकिन इसमें मेन चीज क्या है? ये टेबल। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप कर लोगे,
अगर आप कोई टेबल याद नहीं है, जरा सा भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दिया, एक डिजिट भी इधर उधर हो गया, तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों इसी के साथ ये क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में समझाऊंगा। कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।